अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थीएस्ट वेजिटेबल की रेसिपी। वैसे तो तमाम सब्जियां ही हेल्थी होती हैं, तमाम की तमाम जितनी भी सब्जियां हैं सब में अल्लाह ताला ने एक से बढ़ के एक न्यूट्रिएंट्स रखे हैं और आप मौसमी वेजिटेबल लाजमी खाया करें। जैसा कि आजकल करेले का सीजन है तो हम बना रहे हैं करेले की सब्जी। और करेला इतना ज्यादा हेल्थी है कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती हैं। ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी आज हम आपकी सॉल्व कर देंगे। आज के बाद आप जब भी करेले बनाएंगे कड़वे नहीं बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। करेले को बनाना निहायत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, करेलों को अच्छे से वॉश लाजमी करना है। वॉश हमने करके रखे हुए हैं, ड्राई किए हैं और अब इनको करेंगे कट। क्योंकि आप जब मार्केट से करेले लेके आते हैं तो आपको नहीं आइडिया, इस पे तरह तरह के केमिकल लगे होते हैं, इसलिए आप वॉश लाजमी किया करें। वॉश करने के बाद कट करने हैं। और करेलों को दो तरीके से पकाया जाता है। वैसे तो डिफरेंट स्टाइल में पकाते हैं, लेकिन या तो इसको छिलके के साथ पकाते हैं या फिर छिलके के बगैर। हम बना रहे हैं छिलके के साथ, लेकिन छिलके के साथ लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कड़वे बनते हैं। आज जिस स्टाइल से हम बनाएंगे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके करेले कड़वे ना बने तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। वन केजी करेलों को कर लिया है कट, मून स्टाइल में कट किया है और अब इनके करते हैं कड़वाहट खत्म। सबसे मुश्किल काम को आसान करने जा रहे हैं। करेले की कड़वाहट खत्म होगी साल्ट के साथ, लेमन के साथ और प्याज के साथ। प्याज की मिठास, लेमन की खटास करेले की कड़वाहट को खत्म करेगी। कड़वाहट खत्म करने के लिए करेलों में ऐड करेंगे साल्ट। सबसे पहले आपने साल्ट ऐड करना है। साल्ट 3 टेबलस्पून, लेमन 4 टेबलस्पून। 3 लेमन, जब 3 लेमन का हमने रस निकाला है तो 4 टेबलस्पून बना है। साल्ट की वजह से करेले पानी छोड़ेंगे और लेमन करेले की कड़वाहट को खत्म करेगा। करेलों में साल्ट और लेमन डाल के करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद रख देना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद ये देखिएगा करेलों ने पानी छोड़ दिया है। अब आपने इस तरह करेलों को उठाना है और हाथ के साथ इस तरीके से निचोड़ना है। एक्सेस वाटर को रिमूव कर देना है। आपने हाथ से इस तरह प्रेस करना है। ये सारी कड़वाहट निकल रही है, ये काम आपने करना है। इस तरह आपने सारे करेलों में से एक्सेस वाटर को निकाल देना है। करेलों में से पानी को निचोड़ लिया है। ये पानी नहीं, ये सारा कड़वापन है। अब करेलों को करेंगे वॉश और वॉश करके आपने पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार करेले बनेंगे। 70% करेलों में से कड़वाहट इस टाइम पर ख़त्म हो चुकी है। बाकी 30% आपने कुक करते हुए इसकी कड़वाहट को ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप इसको कुक करेंगे तो प्याज की मिठास, लेमन की खटास और जब इसको घी में फ्राई करेंगे तो फिर सारी की सारी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्याज की मिठास और लेमन की खटास बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो 30% कड़वाहट है वो भी खत्म हो जाएगी। अब वॉश करते हैं। वॉश आपने अच्छे से करना है। 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज करना है ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। वॉश करने के बाद पानी निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद आपने डालना है बटर पेपर पे। जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्ट हो उसको भी कर लेना है ड्राई। अब करेलों को करते हैं कुक। फ्लेम को करते हैं ऑन और कढ़ाई में ऐड करते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल 50 ml। करेलों को मस्टर्ड ऑयल में बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बस अब मस्टर्ड ऑयल को गरम करना है। मस्टर्ड ऑयल उस टाइम पर गरम होता है जब इसमें से धुएं निकलना शुरू हो। जब भी आप मस्टर्ड ऑयल में कुछ भी बना रहे हैं, फ्लेम को स्टार्ट में हाई रखें और इसमें से स्मोक आने दें। जब इसमें से स्मोक आ जाए तो फिर उसके बाद आप कुकिंग कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल इस टाइम पर गर्म है क्योंकि इसमें आ गई है स्मोक। अब ऐड करने हैं शाही जीरा 1 टेबलस्पून,
सौंफ 1 टेबल स्पून, राई दाना मस्टर्ड सीड 1 टेबल स्पून और ऐड कर देने हैं करेले। करेले ऐड करने के बाद करना है अच्छे से मिक्स और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आपको लगता है कि कम ऑयल में आपसे प्रॉपर फ्राई नहीं होंगे तो फिर आप ज़्यादा ऑयल भी डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्राई लाजमी करना है। फ्राई प्रॉपर करेंगे तो कड़वाहट ख़त्म होगी, तो इसलिए आपने फ्राई प्रॉपर करने हैं। 4 अदद लहसुन को भी चॉप करके कर दिया है ऐड करके करना है मिक्स और होने देनी है भुनाई। अब कट कर लेते हैं प्याज। 3 अदद मीडियम साइज की प्याज लेनी है। 1 kg करेलों में 3 प्याज डालनी है और बारीक बारीक स्लाइस में प्याज को कर लेना है कट। फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करेंगे प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। ऐड करते हैं अदर इंग्रेडिएंट। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, साल्ट 1 टीस्पून, इमली का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब करेंगे मिक्स और फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। वाटर ऐड नहीं किया, प्याज ऐड की है। प्याज ने भी पानी छोड़ना है और 10 मिनट में उसी प्याज के पानी में ये गलेंगे और बहुत ही मज़ेदार करेले की सब्जी तैयार होगी। चले जी मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। करेले इस टाइम पर गल चुके हैं। जब आप मीडियम लो फ्लेम पर इस तरह पकाएंगे तो परफेक्ट कुक होंगे। ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून, टेस्ट डेवलपर मसाला 1/2 टीस्पून। टेस्ट डेवलपर मसाला में बड़ी इलायची और सौंफ को पीस के तैयार किया है। ऐड करेंगे चॉप किया हुआ धनिया और 4 अदद हरी मिर्च को स्लाइस में कट करके ऐड कर देना है। लास्ट में ऐड करना है लेमन, 1 लेमन का जूस। अब कर लेना है मिक्स और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फाइनली करेलों की सब्जी तैयार है। गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। वाओ कमाल व्यूअर्स, क्या कमाल के एकदम परफेक्ट जबरदस्त सब्जी बनी है। आप भी करेले की सब्जी लाजमी खाया करें और कड़वाहट तो इसमें से खत्म हो चुकी है। करेले के जो ओरिजिनल फ्लेवर में थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है वही है और वो रहने भी देनी है। तमाम सब्जियों में सबसे ज्यादा हेल्थीएस्ट वेजिटेबल है और आप इसको जरूर खाया करें। खाते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं खाते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। करेले को हेल्थीएस्ट वेजिज माना जाता है। करेले में बहुत ज्यादा विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके अलावा करेला डायबिटिक पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। 100 ग्राम करेले में 19 कैलोरीज होती हैं, 2.6 mg फाइबर होता है और ये फाइबर की एक अच्छी मिकदार है। 0.1 ग्राम फैट है जो ना होने के बराबर है। एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए तो इसमें कैथेसिन, एपीएथिसिन, गैलिक एसिड और इसके अलावा करेले में विटामिन, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फोलेट ये सब पाए जाते हैं। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जो मिनरल, विटामिन हमें चाहिए होते हैं उसकी मैक्सिमम मिकदार करेले में मौजूद होती है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।